हेलो, आप लोगों का जी के मस्ती एमएस में स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 का जो सोशल साइंस के दो हम टेस्ट करा चुके हैं। आज हमारा जो है लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र से है। और पहला जो लेसन है सत्ता की साझेदारी, उसका पहला क्वेश्चन है। आप लोग हमें ये जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। ये बेल्जियम जो है ये यूरोप में है। दूसरा है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह डॉट डॉट है। तमिलों का, सिंघलियों का, डचों का, हिंदुस्तानी तमिलों का? इसका सही आंसर आप बताइएगा सिंघलियों का। ये क्वेश्चन कई बार आया है। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। अगला क्वेश्चन तीसरा, श्रीलंका श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में, 1949 में, 1956 में, 1961 में? तो इसका सही आंसर है 1949 में, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार? सभी लोग बताइएगा। भारत में संघीय सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5? सही आंसर होता है 2। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका? लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 20, 21, 23, 22? 22, सातवें का सी सही है। अब दूसरा लेसन है संघवाद। इसका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 8? सही आंसर 9। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, दिल्ली नहीं है? आंसर इसका होगा दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है, यानी डी वाला सही है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं इस समय? 27, 28, 29, 30? आंसर नंबर 20 का सही है। कितने हैं संघीय राज्य? 28। चौथा, संघवाद का लेसन नंबर 2 का चौथा ऑब्जेक्टिव सवाल 2020 में ये आया था पिछली बार। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? अभी अभी हमने बताया 20, 22, 24, 26। 20, 22, 24, 26, 22 भाषाओं का समावेश है। पिछले लेसन में भी ये था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में? 1980 में पंचायती राज की स्थापना हुई भारत में। ऑप्शन नंबर इसमें 5वें का सी सही है, यानी 1992 में हुई पंचायती राज की स्थापना। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्यसभा में? तो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी सही है, महिलाओं के लिए आरक्षण। अगला है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा? तो शिक्षा, कृषि, रक्षा, पुलिस? तो कौन सा इसमें? 7वें का ए सही है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो है ये केंद्र सूची का रक्षा और कृषि। 8वां क्वेश्चन, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य? तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही है 8वें में? 8वें का ए सही है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो इस तरीके से नागरिक शास्त्र का दूसरा लेसन के ऑब्जेक्टिव मास्टरमाइंड किताब के पूरे हुए।
तीसरा लेसन देखिएगा। तीसरा लेसन है लोकतंत्र एवं विविधता। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। जॉन मिल्टन ने शुरू किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जॉर्ज बुश ने, जॉन एफ कैनेडी ने। तो इसका ऑप्शन सही है बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन। दूसरा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर, जन्म पर। इसका सही है जन्म पर। तीसरा, अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? अफ्रीकन एशियन, एफ्रो अमेरिकी, अमेरिकन एशियन, एंग्लो इंडियन। एफ्रो अमेरिकी कहे जाते हैं वो, बी वाला ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित हुआ था। पांचवा और अंतिम सवाल इस क्वेश्चन का, ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? ईसाई, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम। तो पांचवे का ए, ईसाई धर्म को मानने वाली अधिकांश जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेन की है। तो तीसरा लेसन के मास्टरमाइंड के 5 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। चौथा लेसन स्टार्ट हो रहा है। चौथे लेसन का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका ऑप्शन सही है ए, यानी नारीवादी। नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर 1, पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, बी, पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में, सी, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में विश्वास करने वाला नारीवादी पुरुष होता है। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, इन सभी में। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। तो इसका सही है ये सभी देशों में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, सभी देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? पश्चिमी यूरोप के देशों में, नॉर्डिक देशों में, एशिया के देशों में, अफ्रीकी देशों में। तो चौथे का ये बी सही है, नॉर्डिक देशों में। चौथे का बी सही है, नॉर्डिक देशों में। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? भारत, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका। तो पांचवे का ए, भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष। तो 6वें का होगा सी, 10 वर्ष बाद होती है। निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? भारत ने, सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने। तो भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, बाकी सभी धर्मों ने राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार कोई न कोई धर्म किया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में 8वां और अंतिम सवाल इस ऑब्जेक्टिव मास्टरमाइंड का चौथे लेसन का, नागरिक शास्त्र का। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो 8वें का डी सही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5वां लेसन, जनसंघर्ष और आंदोलन। पहला सवाल उसका, सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका उद्देश्य था राजतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना, माओवादी शासन लाना, राजा को पद से हटाना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही है
बी वाला, लोकतंत्र स्थापित करना। 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र स्थापित करना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, पहले वाले ही आधार पर है। 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। तो इसका सही है 2008 में। आंदोलन हुआ 2006 में, स्थापना हुई 2008 में। तीसरा है, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया के जलयुद्ध के बीच समानता थी। राष्ट्रीय भागीदारी की, जनता की लामबंदी की, अहिंसक आंदोलन की, हिंसा की अधिकता की। तो ऑप्शन तीसरे में सही है बी, जनता की लामबंदी की समानता थी नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया के जलयुद्ध के बीच। चौथा, निम्नलिखित में से किस देश में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशेष उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। निम्नलिखित में से किस देश में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशेष उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। नेपाल, चीन, भारत, श्रीलंका। तो चौथे का सही है ए, नेपाल। पांचवा, ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है? सामाजिक समूह है या वर्ग विशेष समूह है या संस्थागत समूह है या अस्थायी समूह है? तो ये समूह जो है पांचवें का बी, वर्ग विशेष समूह है ये। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है? मजदूर संगठन, मानवाधिकार संगठन, व्यावसायिक संगठन, पेशेवरों का संगठन। तो छठवें का भी बी सही है, मानवाधिकार संगठन वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है। ये सारे मानव का हित करने वाला संगठन है। तो ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव फंसना ही फंसना है, जितने भी हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अगला लेसन छठवां लेसन था राजनीतिक दल, जो कोविड-19 के अंतर्गत खत्म हो गया है, अर्थात वो नहीं रहा है। सातवां लेसन लोकतंत्र के परिणाम। पहला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर, लिखा है पहला सवाल, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अगला, वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? राजतंत्रात्मक सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार, तानाशाही सरकार, समिति राजतंत्रात्मक सरकार। तो दूसरे वाले में सही है बी, लोकतंत्रात्मक सरकार। वैध शासन व्यवस्था के मामले में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। कौन? तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचारी, लोकतांत्रिक, ये सभी। तो तीसरे का सही है सी, भ्रष्टाचारी नहीं, लोकतांत्रिक सरकार अन्य शासन की व्यवस्था से निश्चित रूप से बेहतर है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया। तो चौथे का साफ आप जान गए होंगे ए, पारदर्शी प्रक्रिया। अगला, लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता है पारदर्शिता, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, त्वरित निर्णय, कानून निर्माण पर खुली चर्चा। तो पांचवे में क्या है, कठिन है थोड़ा, लेकिन लिखा है त्वरित निर्णय नहीं होता है लोकतांत्रिक सरकारों में। त्वरित मतलब जल्दी। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है किस पर? राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, योग्यता पर, ये सभी। तो छठवें का आंसर सही है ए, राजनीतिक समानता पर। तो ये तो हुआ आपका सातवां लेसन। आठवां और अंतिम लेसन नागरिक शास्त्र का मास्टरमाइंड बुक से जो ऑब्जेक्टिव का, समकालीन विश्व में शासन एक प्रमुख रूप है, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह। तो इसका सही है ए, लोकतंत्र समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। क्वेश्चन नंबर 2, किस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है? लोकतंत्र की चुनौतियां। किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है, लोकतंत्र की चुनौतियां, प्रतिनिधियों की चुनौतियां, जनता की चुनौतियां, तानाशाहों की चुनौतियां। तो दूसरे में सही है बी, प्रतिनिधियों की चुनौतियां।
वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है? कौन सक्रिय है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो तीसरे वाले में सही है ए, सूचना का अधिकार वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है। चौथा, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में सुधार करना ये चुनौती है, या लोकतंत्र को स्थानीय शासन की संस्थाओं में कार्यान्वित करना ये चुनौती है, या महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विस्तार के प्रयत्न करना ये चुनौती है, या अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना ये चुनौती है? तो चौथे में सही है डी वाला, अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना ये लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती नहीं है? स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियां देना, सेना को सरकार पर नियंत्रण रखने से दूर रखना, निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शामिल करना, लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों को सभी इलाकों में लागू करना। तो पांचवें का सही है ए, स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियां देना लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती नहीं है, बाकी सभी हैं। छठवां और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है, नंबर 1, मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना। 2, बी वाला है, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना। सी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना। डी, संघ के सिद्धांतों को उसकी इकाइयों में व्यवहारिक स्तर पर लागू करना। छठवें वाले में सही है सी वाला, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। तो ये आपका लोकतंत्र का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ। सभी लोग जो है इसको बार बार देखिएगा, और कितने आप सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप सही से बताइएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।